हेलो फ्रेंड्स, बिहार जॉब्स अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं आपको कोई भी वैकेंसी रिलेटेड ये वीडियो नहीं है। आज मैं आपको अपने जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो मैं आप फ्रेशर लोगों जो भी पॉलिटेक्निक, आईटीआई या बीटेक किए हैं उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। हमारे जो बिहार है, बिहार में 90% से ज़्यादा लोग जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है या फिर बीटेक किए हुए वो अप्रेंटिसशिप के बारे में नहीं जानते। वो पास आउट हो जाते हैं, वो इधर उधर जाने लगते हैं। और किसी को मालूम भी है अप्रेंटिसशिप के बारे में तो वो सोचते हैं कि अगर मैं सरकारी में कोई विभाग में हो गया अप्रेंटिसशिप 1 साल का ट्रेनिंग, तो उसके बाद मुझे परमानेंट जॉब या कॉन्ट्रेक्चुअल ही संविदा पे ही मिल जाएगी जॉब। लेकिन जो 90% है वो लोगों को भी जानना जरूरी है कि अप्रेंटिसशिप क्या है। अगर वो एक बार में जानेंगे या फिर किसी के थ्रू जानेंगे तो उसको लगेगा कि अगर मैं इस कंपनी में जाता हूँ तो मुझे मेरी लाइफ फिर सक्सेस हो जाएगी, मुझे जॉब लग जाएगी। तो आज मैं आपको इसी से रिलेटेड बताने वाला हूँ। तो पॉलिटेक्निक और बीटेक और आईटीआई वाले जरूर सुने इस बात को कि अप्रेंटिसशिप क्या है। देखिए, अप्रेंटिसशिप को एक ऐसा चीज है कि आप डिप्लोमा में जो पढ़ाई की, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी ब्रांच से आप किए या बीटेक किए या आईटीआई किए, तो आपको तो थ्योरी नॉलेज हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं हो पाता ना। वहाँ पे जो लैब होता है, कोई कोई कॉलेज में लैब नहीं होता है या लैब के टीचर नहीं होते, जिसके कारण जो आप जो फील्ड वर्क होता है वो नहीं कर पाते। तो अक्सर ये बिहार के कॉलेज में ये तो है ही, 90% कॉलेज में नहीं होता है प्रैक्टिकल। 1-2 बार करा दिया जाता है, बस हो जाता है, जो कि ये सच्चाई है। लेकिन अप्रेंटिसशिप क्या है कि 1 साल ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको फील्ड का नॉलेज दिया जाता है क्या है नहीं है। तो वो होता है कि अप्रेंटिसशिप 1 साल ट्रेनिंग दिया जिसमें कि आपको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। कि नॉर्मली बिहार के अगर कोई भी सरकारी विभाग से करिएगा आप अप्रेंटिस, तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपया डिप्लोमा वाले को और 15,000 रुपया बीटेक वाले को मिलता है। जो कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में, सरकारी विभाग में अगर बात किया जाए डिप्लोमा और बीटेक के लिए, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाइएगा तो सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, भवन निर्माण विभाग पटना ही सिर्फ करवाती है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट कोई नहीं करवाती है। तो आपको मैं भवन निर्माण विभाग के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने वहीं से अप्रेंटिसशिप किया। मैंने डिप्लोमा पास आउट किया बिहार से। फिर एक विज्ञापन आया, आपको मैं बता दूं, वो विज्ञापन 2020 में आया था, मई के टाइम, भवन निर्माण विभाग की तरफ से। फिर उसमें मैंने अप्लाई किया, जो कि अप्लाई आप देख सकते हैं, ये उसका वेबसाइट रहा, NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है इसका फुल फॉर्म, ट्रेनिंग स्कीम। तो 1 साल का ये, तो मैंने जब इसमें अप्लाई किया तो मैं भी बहुत उत्सुक था कि 1 साल का अप्रेंटिसशिप करने के बाद मुझे हो सकता है इसी में रख लिया जाए, संविदा पे, कॉन्ट्रेक्चुअल या परमानेंट ही। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। अगर ये सोच के आप अप्रेंटिसशिप करिए तो ये तो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। अगर आप कुछ सीखने के लिए अगर सोचिएगा तो आपको ठीक है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, एक ये भी सच्चाई है कि अगर आप बिहार के कोई भी डिपार्टमेंट से करिएगा, जैसे भवन निर्माण विभाग, तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आपको बस, आप अगर आप इच्छुक है तो अपने से ही सीखिएगा, आपको कोई सिखाने वाला नहीं होगा। आप अगर अपने में सोचते कि मुझे यहाँ से सीख के अगर कोई दूसरे कंपनी में जाना है, तो आप अपने से सीख पाइए। अगर आप छोड़ जाए कि नहीं मुझे बस कभी कभी जाना है, पैसा लेके जो मंथली बनेगा स्टाइपेंड वही लेना है, तब फिर आप कुछ नहीं सीख पाइए, क्योंकि वहाँ आपको कुछ नहीं सिखाने वाला है। क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं वो सोचते हैं अगर मैं इनसे सिखा दूंगी हमसे ज़्यादा काम करने लगेगा, लोग इसको पूछने लगेंगे। तो ये भी भावना होता है, इसलिए आपको नहीं सिखाया जाएगा। अपने से अगर इच्छा है तो आप सीख सकते हैं। ये मैं डिप्लोमा बीटेक दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप जॉब के इससे रिलेटेड जा रहे हैं कि मुझे जॉब करना है, मुझे जॉब मिल जाएगा, तो ये आपका गलतफहमी है। आपको जॉब वॉब कुछ नहीं मिलने वाला है। ये पहले करार कर लिया जाता है, वहाँ जाइएगा, आपसे 1 साल की पहले बॉन्ड भरवा लिया जाता है, एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि आपको आगे आप जॉब के लिए नहीं मांग सकते। ऐसा ऐसा जो एक्ट लगा हुआ है, 1963 का एक्ट पे चलता है ये। लेकिन आपको मैं बता दूं, 1963 का एक्ट पे आईटीआई वाले का भी चलता है, रेलवे अप्रेंटिस, जो कि 2014 से पहले वहां पे जीएम पावर के थ्रू जॉब दिया जाता था।
लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है या मोदी जी का सरकार आई है, तो उसमें एक्ट में चेंजिंग आ गया 2014 के बाद से। 20% रिजर्वेशन देने लगा वहाँ पे। 20% रिजर्वेशन, जिससे आप ग्रुप डी का जो आने वाली वैकेंसी, उसमें 20% सीट, लगभग 1 लाख ग्रुप डी का वैकेंसी है, जिसमें कि 20% आपका 20,000 के करीब अप्रेंटिस लोग के लिए रिजर्व है। तो जो अप्रेंटिसशिप करते हैं आईटीआई वाले रेलवे से, तो उसको तो बेनिफिट है, 20% रिजर्वेशन मिल जाता है। बट अगर आप डिप्लोमा बीटेक करते हैं तो आपको 1% बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हाँ, बेनिफिट वहाँ मिल सकते हैं अगर आप पॉलिटेक्निक या बीटेक वाले इसमें करिएगा, तो वहाँ पे लैब असिस्टेंट या फिर जो भी आपका जो देगा वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे अगर कमी उमी होता है तो गेस्ट टीचर या गेस्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में रख लिया जाता है डिप्लोमा या बीटेक वाले को। बट अगर आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में करिए, आपको 1% ना रिजर्वेशन मिलेगा, ना जॉब मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का 2022 में फिर से अप्रेंटिसशिप का निकलने वाला है। तो आप अभी से ही डिसाइड कर लीजिए आपको करना क्या है। पॉलिटेक्निक वाले और बीटेक वाले दोनों ध्यान से सुनिए, जो ये बिहार से पास आउट है, क्योंकि 99% बिहार से ही पास आउट वाले को लिया जाता है अप्रेंटिसशिप में, जो भी बिहार में होता है। तो आपको मैं बता दूं आपको करना क्या है, वो आप सोच लीजिए, क्योंकि मैंने किया, मुझे इसमें कुछ फायदा तो नजर नहीं आया, क्योंकि आपको कोई सिखाने वाला, क्योंकि वहां पे कुछ उतना कोई जानकार भी नहीं है कि आपको सिखा पाए। क्या सिखा पाएगा? आपके जैसा एक जेई ही रहेगा, आपके जैसा ही रहे, तो वो आपके बराबर ही हुआ, तो आपको क्या सिखाएगा वो? उसके लिए तो एक, अगर आपको सिखाना ही है तो एक स्पेशली उसके लिए मंगवाया जाए बाहर से, या अपॉइंटमेंट किया जाए कि वो बच्चों को सिखाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं, वो लोग बस जो काम कर रहे हैं इम्प्लीमेंट बोलते हैं, उसी से जो काम करते हो बस उसी को देखो और सीखो। तो ये तो नहीं ना हो सकता है। अगर आप इन्वायरमेंट पैदा अगर करिए, वैसा इन्वायरमेंट बनवाइए, तब कुछ हो सकता है। अप्रेंटिसशिप मेरे हिसाब से भारत में सक्सेस नहीं है। स्किल इंडिया, स्किल बिहार करता है, बट स्किल को कोई यहाँ पे पूछ नहीं है। आपको स्किल का कुछ बेनिफिट यहाँ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो अप्रेंटिसशिप है, बहुत सारी कंपनी में इसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी नहीं माना जाता है, क्योंकि 1 ईयर का एक्सपीरियंस मीन्स आप जहाँ वर्क किए, ये तो आपको ट्रेनिंग दिया, तो आप वहाँ पे ये भी स्पष्ट लिख देता है कि आप अगर अप्रेंटिस है तो वह नहीं गिना जाए। कोई कोई कंपनी है, बहुत कम ही कंपनी है जो अप्रेंटिस को 1 ईयर का इसको माना जाता है, एक्सपीरियंस माना जाता है, लेकिन 90% ज्यादा है जो नहीं मानता है। तो ये आपके ऊपर निर्णय है। अप्रेंटिसशिप क्या है, आज आपको तो पता चल ही गया। अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग का माध्यम है। अब समझिए, आप कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं और 1 साल का ट्रेनिंग सीख लिया, आपको पर मंथ कुछ पैसा मिल जाता है स्टाइपेंड के रूप में। बाकी अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं। जो भी डिप्लोमा बीटेक है, जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। और ये था मेरा एक्सपीरियंस भवन निर्माण विभाग का, बिहार भवन निर्माण विभाग बिहार का, जो कि मुझे ऐसा, मतलब एक तरह से कहे तो बैड एक्सपीरियंस ही मिला, क्योंकि स्टाइपेंड इधर उधर फेंक दिया जाता था, इधर उधर। जैसे मैं अगर पटना में है तो आपको कोई सिवान दे देगा, कोई पूर्णिया दे देगा, इस टाइप का बहुत दूर दूर 200-300 किलोमीटर दूर भेज देता है। और स्टाइपेंड भी समय से नहीं दिया जाता है, 6 मंथ, कभी कभी किसी या 6 मंथ पे आता है, कभी 8 मंथ पे एक बार 1 महीना का आएगा। आपको अपने घर से ही पैसा लगा के आपको रूम रेंट देना पड़ेगा, लेकिन आप आपको कोई फायदा, एक तरह से कोई फायदा नहीं हो ना, तो आपको उतना कुछ सीख पाइएगा ना। ये अगर बिहार से करते हैं, बिहार से बाहर जाइएगा तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि आप सीखने को मिल जाए, और जॉब भी अगर होगा तो वो दे दे, लेकिन बिहार का जो रूल है उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और आईटीआई वालों के लिए तो कुछ बेनिफिट है भी रेलवे वगैरह में, बट डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए तो कुछ नहीं है। और आईटीआई वालों के लिए एनएपीएस, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम आता है। वो ये जो एनएटीएस है, ये डिप्लोमा बीटेक के लिए है, वो ये जो लिंक है। लेकिन आईटीआई वालों के लिए एनएपीएस आता है, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। तो वो लोग के लिए, वो लोग का आईटीआई वालों को ये कहना है कि मुझे 20% नहीं, मुझे पहले की तरह जीएम पावर के थ्रू जॉब चाहिए, परमानेंट जॉब। इसके लिए वो लोग बहुत प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन सुनने को नहीं है सरकार, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन बस एक ही विनती है, अगर मेरी बात अगर कोई हायर अथॉरिटी सुन रहे हैं
तो स्किल को ज़्यादा बढ़ावा मिले, स्किल युवा को पहले लिया जाए। बिहार में नंबर सिस्टम पे लिया जाता है, नंबर बेसिस पे लिया जाता है, बट स्किल पे नहीं लिया जाता है। सबसे दुर्भाग्य की बात ये है। तो स्किल पे ज़्यादा बढ़ावा दे, मेरी यही विनती, ताकि आने वाले जो फ्यूचर स्टूडेंट है 1 साल अच्छा से सीख के तब वो जॉब में जाए, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा कोई भी डिपार्टमेंट के लिए और स्टूडेंट के लिए, खुद आगे आने वाला फ्यूचर के लिए। तो ये सब आपका ये है। यहाँ देख लीजिए, मिनिस्टर क्यूड बीएड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज वन ऑफ द सोर्स टू डेवलप स्किल मैन पावर फॉर इंडस्ट्री। ये जो वर्ड है, वन ऑफ द सोर्स टू डेवलप स्किल मैन पावर फॉर इंडस्ट्री, ये सिर्फ मैन पावर है इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। मतलब आप अप्रेंटिस के थ्रू फ्रेशर स्टूडेंट को लाइए, 8,000 10,000 में उसको उतना ही एम्प्लॉयमेंट वाला काम दीजिए। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अप्रेंटिसशिप करिएगा, वहाँ पे आपको बहुत ऐसा सुनने को मिला है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको काम करवाया जाता है एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन आपको लेबर से भी कम कॉस्ट में स्टाइपेंड दिया जाता है। तो सोच सकते हैं कि आजकल के इंजीनियर का दशा क्या है। आपसे तो काम लिया जा रहा है इंजीनियर वाला, लेकिन आपको जो पेमेंट किया जा रहा है वो एक लेबर कॉस्ट से भी ज़्यादा कम। और यहाँ पे बात हो रही है यहाँ वन ऑफ द बेस्ट डेवलप जब डेवलप स्किल करके क्या फायदा जब जॉब ही ना हो। स्किल का हम करेंगे क्या जब आप जॉब ही ना दे पाओगे। तो ये सब चीज़ सोचना चाहिए। और अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो एक बार आप जरूर सोच लीजिए। अगर आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको आगे पढ़ना है, आर्थिक स्थिति तो आप आगे पढ़िए, या फिर आप अगर अप्रेंटिस से बेटर है आपको कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, क्योंकि पीएफ अगर नहीं, पीएफ इसमें नहीं कहता। बिहार सरकार की जॉब में अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो पीएफ कटना जरूरी है, और पीएफ नंबर मांगता है, तब जाके एक्सपीरियंस का गेन होता है। यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है जो कि पीएफ वगैरह कुछ नहीं करता है, तो आपका एक्सपीरियंस ऐसे भी इसमें नहीं जुड़ाएगा। तो जो भी है अपना देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। और आगे भी जो भी अपडेट आएगी इस चैनल के माध्यम से वैकेंसी को रिलेटेड आप तक शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद।